नमस्कार दोस्तों। अभी के समय में मेंटेनेंस जैसे केस, डाइवोर्स जैसे केस और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस बढ़ गए हैं। ऐसे में जब भी पत्नी मेंटेनेंस क्लेम करती है तो हस्बैंड घबरा जाते हैं, क्या हमें हर सिचुएशन में एनी हाउ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसे केस को सेक्शन 144 ऑफ वीएनएसएस बात करता है, जिसका सब क्लॉज 4 बात करता है कि जब भी कोई पत्नी मेंटेनेंस क्लेम करती है तो वह अलाउंस, एंट्री मेंटेनेंस और लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स के लिए जो लिटिगेशन अलाउ होती है वो नहीं अलाउ होगी। ऐसे 3 सिचुएशन होते हैं। फर्स्टली, जब भी कोई पत्नी अगर एडल्ट्री में रह रही है। दूसरी, अगर पत्नी बिना सफिशिएंट रीजन के आपसे अलग रह रही है, दूर रह रही है। तीसरा, अगर आप दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप दोनों अलग रह रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में पत्नी जो है आपसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि अगर कोई पत्नी अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे के साथ अगर इंटीमेशन में है, अगर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो वह एडल्ट्री कहलाता है। दूसरा होता है जो कंजुगल राइट। कंजुगल राइट वह होता है जो सेक्शन 9 आरसीआर बात करता है। अगर इसके अंदर अगर वो आपसे बिना किसी रीजन का, बिना किसी कारण का आपसे अलग रहती है तो इस सिचुएशन में भी आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकेगी। और तीसरा होता है कि अगर आप दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से अगर पत्नी अलग रहने लगती है तो वह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ये बात करता है सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस सब क्लॉज 4। थैंक यू सो मच।